हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज होने वाला है डे 16 यानी 16वां दिन है और आज अपनी यूनिट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। भैया बहुत छोटी सी यूनिट है, लगभग 15-20 इंपॉर्टेंट इसमें विकल्प थे वो हमने यहां पे लगा दिए हैं और कल से अपनी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। यानी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे जो 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। उसके अलावा 3-4 दिनों के बाद एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट पेपर आपको दे देंगे। तो जिन बच्चों का केमिस्ट्री का 4th सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे MJPRU वगैरह, वो सारे के सारे बच्चे अब तैयार हैं इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद। 16वां आज दिन है भाई, मान के चलिए 6-7 वीडियोस और आएंगी, यानी 25 वीडियोस अगर आप देख के जाओगे तो इस बात की गारंटी है पेपर बेहतरीन करके आ जाओगे। चलो सर जी शुरू करते हैं। सबसे पहला है हु डिस्कवर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में ये तो पता ही होना चाहिए कि उसके बारे में बताया किसने। तो हु डिस्कवर्ड किसने बताया भाई? जे थॉमसन ने बताया। जे थॉमसन बहुत पुराना नाम है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया था भाई। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी किरणें हैं जिसकी खोज इन्होंने करी थी। तो जे थॉमसन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया। इन विच स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की कौन सी स्टेट्स है जिसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करी जाती है। ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। टोटल 5 स्टेट है ना, मेन 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, भाई सभी को पता है। तो कुल मिला के ऐसी कौन सी वो स्टेट है जिसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यूज करते हैं? तो वो कौन सी है भाई? गैसियस स्टेट है भाई। कौन सी है? गैसियस स्टेट है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया? मेन क्राइटेरिया क्या है फॉर द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को नापने के लिए जिस उपकरण का, जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहेंगे? मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया रिलेटिव मास ऑफ एटम्स, यानी जो एटम्स हैं उनका रिलेटिव मास हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि भैया किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से सारी चीजें हैं। हमने आपको कई बार बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या है मेन, कि भैया कोई अगर कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है, वो किस तरीके का है, कैसा कलर शो कर रहा है, इन सब चीजों के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे हम लोगों ने पीछे निकल गई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मास इंपॉर्टेंट है भाई। विच स्पेसीज, यानी कौन से स्पेसीज हैं आर यूज्ड फॉर बम्बार्डमेंट विद सैंपल इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बमबारी के लिए, बम्बार्डमेंट के लिए किन स्पेसीज का यूज करते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सेपरेशन ऑफ आयंस, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो आयंस का सेपरेशन होता है टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे होता है? तो जाहिर सी बात है, नाम ही उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर है, तो मास के आधार पर होगा। तो मास और चार्ज के रेशियो के आधार पर आयंस का सेपरेशन होता है। मास कितना है, चार्ज कितना है, उसके आधार पर इन लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस इज, जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनमें जो करेक्ट ऑर्डर है वो स्टेबिलिटीज का क्या है भाई? ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो एलिसाइक्लिक वाले हैं वो स्टेबल सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद मर्केप्टेन वाले हैं उससे कम होंगे, एमीन वाले उससे कम होंगे, और जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन आप समझते होंगे। अरे भाई ये देखने में नाम बड़े कठिन कठिन लगते हैं। ब्रांच हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन तो है ही, वो कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें लगे हुए हैं, कुछ ब्रांच लगी हुई है किनारे पे भैया, कुछ श्रृंखला लगी हुई है, चेन जुड़ी हुई है, वो OH हो जाए, कोई भी चेन जुड़ी हुई है सर जी। ठीक है, तो ये सबसे कम स्टेबल होंगे। एमीन जानते ही हो, NH2 है जिसमें वो एमीन कहलाता है। इस तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एलिसाइक्लिक, जो स्टेबल सबसे ज्यादा है, मर्केप्टेन उससे कम है, एमीन उससे कम है, और ब्रांच यानी श्रृंखलित वाले हाइड्रोकार्बन सबसे कम होंगे भाई। ठीक है, उसका रेट्रोडील्स एल्डर जो फिशन होता है, ये क्या होता है भाई? सरल भाषा में ये रिएक्शन है जो डाई-ईन वगैरह बनाने के काम में आती है भाई। ठीक, जैसे इसमें ही देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी भैया जो भी ईन वगैरह बनाने के काम आता है। तो रेट्रोडील्स एल्डर जो फिशन है डज नॉट टेक प्लेस, किसमें नहीं होता? तो ये कंपाउंड है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रेट्रोडील्स एल्डर फिशन नहीं मिलेगा। रेट्रोडील्स एल्डर फिशन टेक्स प्लेस किन में मिल जाता है? तो देखो इनमें मिलेगा, ठीक है सर जी, इनमें मिलेगा, इनमें मिलेगा, इस तरीके से कोई एल्किल वाला है, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें जुड़ी हुई हैं रिंग के अंदर, ये सारे के सारे ये रेट्रोडील्स एल्डर फिशन रिएक्शन शो करते हैं भाई। ठीक है, Which one compound gives alpha carbon carbon fission? अल्फा कार्बन कार्बन फिशन कौन देता है? तो लो भैया यहां देखो, फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना, और हम आपको पहले बता चुके यहां से अगर हम लोग गिन लें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे चलेगा, और पहले ही कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये टूट जाएगा भाई, फिशन हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है ये अल्फा कार्बन कार्बन फिशन
देता है। विच कंपाउंड गिव्स मॉलिक्यूलर आयन एट इवन मास नंबर, यानी कौन से कंपाउंड्स हैं जो मास नंबर पर भी क्या देते हैं भाई, मॉलिक्यूलर आयन दे देते हैं भाई। तो कौन कौन है, CH4 मेथेन है, CH3OH मेथिल अल्कोहल है, C6H5OH फिनॉल है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयन दे देते हैं भाई। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन कैसे देंगे भाई, सभी को पता, फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, इस तरीके से चीजें बन जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मॉलिक्यूलर आयन एट ऑड मास नंबर, यानी अगर ऑड मास नंबर है, ऑड का मतलब समझते हो विषम वाला, तब भी मॉलिक्यूलर आयन देते हैं। कौन कौन देते हैं भाई, ठीक है, तो भैया NH3 दे देता है, ठीक है, C2H5NH2 दे देता है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयन दे देते हैं। देखो भाई विकल्प में इनमें से कोई एक हो मॉलिक्यूलर आयन देता है तो वो लगा देना, सारे दे रखे हो तो भैया ऑल ऑफ दी अबव लगा देना। फिलहाल तो अलग NH3 लिख के आ गया तो इस तरीके से, C2H5NH2 लिख के आ गया तो इस तरीके से। नाइट्रोजन रूल इज एप्लीकेबल, यानी नाइट्रोजन रूल अप्लाई है फॉर ऑल दोज कोवैलेंट कंपाउंड, उन सभी कोवैलेंट, कोवैलेंट समझते हो साझेदारी वाले, इन विच जिसमें क्या होता है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब हैं तो फिर भैया जो नाइट्रोजन रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टूल, एक टूल है नापने के लिए, यूजफुल फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो, यानी द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना, मास टू चार्ज रेशियो को नापने के लिए ही अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी कि किस आधार पर सेपरेट करते हैं, तो मास टू चार्ज के आधार पर, यानी मास कितना है, चार्ज कितना, उसके आधार पर हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है भाई। ठीक है, उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट, देखो वही आ गया, मास टू चार्ज रेशियो के आधार पर सेपरेट कर देता, दो बार लग गया ये। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर विच अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है, तो टू फाइंड द रिलेटिव मास ऑफ एटम्स, ये भी ऊपर लग चुका था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं इसलिए यहां पे दिख रहा है, यानी रिलेटिव मास आपको पता होना चाहिए, आप मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कर सकते हो। उसका रिलेटिव हाइट ऑफ द पीक इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ डैश इज मिनिमम, किसकी सबसे कम होती है, अभी आपको स्टेबिलिटी दिखा चुके हैं, जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी लिखी हुई थी, अगर आप वाकई में बिना देखे कमेंट करके बताओ यहां पे सबसे ज्यादा किसकी थी, और सबसे कम तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की, इससे ज्यादा एमीन की थी, उससे ज्यादा मरकेप्टेन की थी, तो सबसे ज्यादा किसकी थी, आप कमेंट करके बताना। हाई रेजोल्यूशन पावर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिक्वायर्ड, यानी हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूरत पड़ती है कब, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नापने के लिए किस तरीके के लोगों को, C2H4 पॉजिटिव आयन हो गया, CH2N पॉजिटिव आयन हो गया, N2 पॉजिटिव आयन हो गया, इन तरीके के आयंस को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई रेजोल्यूशन पावर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है भाई, तो इसमें कहने के लिए हम लोगों ने कितने 17, उसमें भी एक दो सेम हो गए हैं, तो लगभग 15 से 16 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इसमें कवर करे हैं, लेकिन ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब टोटल अगर हम आपको बताएं तो यहीं कहीं पे मॉडल पेपर पढ़ा होगा, हम लोगों ने 7 यूनिट खत्म कर दी हैं। टोटल कितनी यूनिट है मेरे भाई, 8 यूनिट है, 3 क्लासेस लगभग आपके लिए और लेके आएंगे, आज ये 16वां क्लास है भाई। ठीक है, 1 2 3 यानी 17 18 19 क्लास लेके आएंगे, 20वें क्लास में आपको पूरी किताब से इंपॉर्टेंट बताएंगे, और 4 5 6 क्लास और यानी लगभग 25 के करीब क्लासेस के अंदर। उसके बाद आप केमिस्ट्री में कुछ भी कहीं से भी आ जाए, आराम से जाके टिक लगाए होगे, बेहतरीन आपका पेपर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है पहले दिन से देखना शुरू करो, ये सारी की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे भी डलवा रखी है। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे BDKDN BSc, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आराम से जाओ, जाके वहां पे देखो जाके। उसके अलावा सारा का सारा एक कोर्स में, एक एप्लीकेशन में भी मेरे भाई अवेलेबल है, चाहो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंटेंट सेम ही होता है, लेकिन वही वाली बात है ना, सारी पीडीएफ सारी चीजें ढूंढना नहीं पड़ेगी, तो एक जगह पर मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जो लोग डेली पढ़ रहे हो कमेंट करके बताओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो BDKDN को। 25,000 फॉलोअर्स के हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।